ओम शांति। आज के बाबा के 5 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, जिन आत्माओं को भगवान के साथ का सुख मिलता है, बाबा ने कहा वो आत्माएं वो हैं जिनकी बुद्धि सदा स्वच्छ और पवित्र रहती है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान रतन बाबा ने कहा चलते रहते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है। बाबा ने जिसका मिसाल घड़े का दिया, जैसे घड़ा है, अगर सीधा है उसका मुंह तो पानी उसमें पूरा भरता है, अगर टेढ़ा हो जाता है तो पानी नहीं जाता है, कितना भी वो पूरा नल चलता रहे लेकिन वो भरेगा नहीं। इसी तरह अगर हमारी बुद्धि साफ स्वच्छ होती जा रही है, सतो प्रधान बनती जा रही है, तो ये ज्ञान रतन ठहरेंगे और हमें ज्ञान अच्छा लगेगा, नशा चढ़ेगा। अगर बुद्धि सतो प्रधान नहीं बन रही है तो बाबा ने कहा उल्टे घड़े की तरह है, जो भी हम सुन रहे हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है, बाहर से बाहर निकल के जा रहा है। तो फिर क्या होगा? सारा दिन बाबा ने कहा जब बुद्धि उल्टे घड़े की तरह होगी तो क्या होगा? उल्टी उल्टी बातें आएंगी मन में, उल्टे विचार आएंगे, उल्टी बातें आएंगी, फिर कर्म में भी वही आएगा। फिर बाबा ने कर्मों के ऊपर बताया, कर्म भी अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। तो कर्म ही हमको राजा बनाते हैं, महाराजा बनाते हैं, और कर्म ही भिखारी बना देते हैं, पतित विकारी बना देते हैं। तो कर्मों पे ध्यान देना है। कर्मों से ही देवात्मा बने, जिनके हमने मंदिर बनाए, कर्मों से ही आज मनुष्य दुखी है। भगवान ने दुख नहीं दिया, ये कर्मों का फल है। ये कर्म ही बिगड़ गए, जिसके कारण आज जीवन में जो सुख शांति थी उसका स्थान दुख शांति ने ले लिया। इच्छा तो रखते हैं कि हम सुखी हमारा जीवन हो जाए, लेकिन कर्म करने में मेहनत लगती है। कर्मों पे ध्यान देंगे तो बाबा ने कहा 21 जन्म के खाते भरपूर हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। प्रश्न, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा उत्तर में, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं यह भी तकदीर, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसर बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाते रहो, प्रजा तो बनती रहेगी। राजा महाराजा तो थोड़े ही होंगे, तो जो राजा महाराजा क्वालिटी की आत्मा होगी वो तो कम निकलेंगी, लेकिन प्रजा वाली ज्यादा बनेंगे। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है
तो दुख की तकदीर भी है। सत्ययुग त्रेता सुख की तकदीर है, द्वापर कलयुग दुख की तकदीर है। भारत ही सुख धाम था, भारत ही दुख धाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर है। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। अच्छी तकदीर कैसे और कब बनती है, यह समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी, जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है, गाते भी हैं हे पतित पावन, आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी, अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो नहीं है। तुम मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हो, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं। चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, या फिर कोई चौराहे तिराहे हो, कोई भी मंदिर हो, कहीं भी। तो बाबा ने कहा दुख और सुख का ये खेल है। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं, दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी है। फिर कहते भी हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। मतलब चारों तरफ चक्कर लगा लिए, भगवान को ढूंढा, फिर भी भगवान कहीं भी मिला नहीं। और फिर भी गाते हैं, फिर भी ढूंढ रहे हैं। जब पता है किसी को नहीं मिला, जब ये कहा, तो फिर इसका मतलब वो उन सब में नहीं है, फिर भी ढूंढते हैं। आज तक किसी को मिला ही नहीं तो है नहीं सब में, फिर भी ढूंढते हैं। इसको बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि है। तो कहते भी हैं हे दुख करता सुख करता आओ। चित्र भी बहुत नामी ग्रामी है। सुख के लिए परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख करता सुख करता। इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। उसकी महिमा में कहते हैं दुख हरता सुख करता। इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं। पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आंखें मिली हैं, 2 आंखें तो पहले थी, उनसे तो भगवान को हर जगह ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं। अब तीसरी आंख मिली है भगवान को पाने के लिए। तो बाबा ने कहा तुमको 3 आंखें मिली हैं, तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ। फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? तो तीसरी आंख देवताओं को भी दिखाई है, तपस्वी शंकर को भी दिखाई है। तो वो कौन है? आत्मा। आत्मा की पहचान मिलना माना तीसरी आंख खुलना। बाबा ने कहा तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हैं हे पतित पावन आओ। फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? जब ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? यज्ञ जप तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना,
ये सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सदगति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए। योग कैसे लगाना है, क्या चीज है योग, उसका भी ज्ञान चाहिए। पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। विवेक कहता है भारत जब पावन था तब संपूर्ण निर्विकारी थे। बहुत बाबा ने कहा तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्र को पढ़ने से बने? बाबा ने योग के बारे में कहा है। कल एक भाई थे तो बाबा के कमरे में जैसे जाने को कहा तो एक उनके साथ पुराने भाई और एक नए, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जैसे बाबा के कमरे में जैसे ही बैठे गए तो ऐसा लगा गेट के अंदर घुसे तो कोई बाहर जो था उनके साथ वो बाहर ही रह गया, वो अंदर नहीं गया। कहते तो बाबा के कमरे में बैठने के बाद बहुत शक्ति शांति का अनुभव हुआ। तो जब बताया तो पूछा तो कहा कैसा था अनुभव हुआ? कि कोई था लेकिन वो गेट के बाहर ही रह गया, वो बाबा के कमरे में मेरे साथ नहीं गया। तो बाबा भी कहता है कि कोई भी आए तो पहले उसको बाबा के कमरे में बैठाओ, बाबा से मिलाओ, ताकि उसकी जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी प्रभाव है, जो अज्ञानता है, वो पर्दा हटे और भगवान के साथ बैठे साइलेंस में फिर उसको ज्ञान सुनाओ तो उसको समझ में आता है। अब सीधा ही किसी को ज्ञान सुना दो तो वो देह भान के आवरण में जब बैठा है तो उसको ज्ञान अंदर जाता नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? देवता जैसा। क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने? यह तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते रहते हो। शास्त्र भी पढ़ते हैं, स्नान गंगा भी करते हैं, गंगा स्नान और भक्ति पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी कहते हैं हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। यह कोई समझते नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं हे पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। कहते हैं सबका दाता राम। दाता क्या है? क्या दाता है, क्या देता है? यह भी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? कि वहां भगवान से मांगना आता नहीं है। मांगते क्या है? स्थूलता में मांगते, सूक्ष्मता में मांगे नहीं, मांगना आया नहीं तभी तो खाली अंदर से। तो बाबा ने कहा उसका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक परमात्मा है। यह भी नहीं समझते कि बाप समझाते हैं कि क्या देते हैं। सबका दाता राम तो एक ही निराकार है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। नजर कर रहे ऊपर की तरफ, नाम ले रहे राम का, तो शिव का भी तो ले सकते हैं। राम के तो मंदिर बने हुए, कृष्ण के मंदिर बने हुए, तो उनके लिए थोड़ी ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। ऊपर जो इशारा करते हैं वो तो गॉडफादर के लिए करते हैं, तो भी नाम राम का ही लेते हैं। तो बाबा ने कहा समझते नहीं है। बाप समझाते हैं सबका दाता एक राम निराकारी है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सतयुग में सब पारस बुद्धि, नाम ही है पारसनाथ, पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है। अभी आयरन एज बुद्धि है, गोल्डन एज बुद्धि सुख उठा। बाबा ने कहा गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। अब ये बुद्धि का खेल है।
किसी की बुद्धि सतो प्रधान बन गई तो उनका जीवन सुखी हो गया। भगवान के बच्चे बनने के बाद जीवन सुखी हो गया, क्योंकि बुद्धि सतो प्रधान बन रही है। और किसी की बुद्धि अभी तमो प्रधान ही है, वही फालतू की बातें, वही पुरानी बातों में अटके हुए हैं, तो वो अभी भगवान के बच्चे बन के भी दुख उठाते हैं। दुखी जीवन है। तो बाबा ने कहा गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाती हैं। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया हुआ है कंस, जरासंधी, दुशासन और पूतना और सुपनखा। बाबा ने कहा भगवान के बच्चे बनने में कहीं तो माताएं भी विरोध करती है, अब बनने नहीं देती हैं, चाहे वो साथ के हों या बच्चियां हों, कन्याएं हों, उनको नहीं चलने देती हैं, चलाती भी नहीं है। और कहीं फिर भाई विरोध करते हैं, वो भी बाबा ने कहा कंस, दुशासन और जरासंध। बाबा ने कहा पूरा प्रयास करते हैं, पूरा दम लगाते हैं कि इसको ज्ञान में चलने नहीं देना है, भगवान के नजदीक जाने नहीं देना, इसको भी भेजो दुनिया में ही, जहाँ सब पड़े हैं। तो विषय सागर में गोता खाए वहां तो खुश है वो। अब कोई क्षीर सागर में जाता है, सतयुग में जाने की तैयारी करता है, तो उसको वहां से रोकते हैं। तो बाबा ने कहा यह सब पास्ट बातों का गायन है, गाया भी हुआ है। ये जो ज्ञान में चलने वालों का जो विरोध करते हैं ना, ये बाबा ने कहा उन्हीं का गायन है। तो जरूर संगम युग का ही गायन है, हर बात संगम की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूं। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। माना बाबा का जो बच्चा बना है तो ऐसे तो नहीं उसने दुनिया की तरह दुख पाया है, लेकिन फिर भी सब कुछ होते भी जीवन में ऐसी अप्राप्ति, दुख, शांति की अनुभूति होना भी क्या है, माना कुछ चाहिए। क्योंकि देवता कुल की आत्मा जो है, जब उसका समय आता है परमात्मा को पहचानने का, तो उसको किसी भी चीज में सुख शांति नहीं मिलती है, उसकी खोज होती है कि मुझे कुछ और चाहिए। जब परमात्मा मिल जाता है तो उसको संतुष्टि हो जाती है। तो ऐसे दुनिया की तरह कोई दुखी थोड़ी होते भगवान के बच्चे। कोई कोई होता है तो पहले अपने दुखों को दूर करने में लग जाता है। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात्रि का भी अर्थ तुम समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा। अब शिवरात्रि आती है तो कोई त्योहार को अच्छे से नहीं मनाते, लेकिन जब कृष्ण जयंती आती है तो कितना धूमधाम से मनाते हैं। तो बाबा ने कहा शिवरात्रि तो कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वाली, कि भगवान आया तभी तो कृष्ण का जन्म हुआ। अगर शिव बाबा आता नहीं, ज्ञान देता नहीं, तो कृष्ण कहां से आता। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। अब वापिस जाने का है। सतयुग था, फिर अब चक्कर रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूं। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यह गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनुष्य सावरे अर्थात पतित हैं। भारत गोल्डन एजेड था, अभी आयरन एजेड है। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी योग अग्नि से। आगे मन मना भव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे।
परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धियोग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है कि याद कैसे करें भगवान को, रूप का ही पता नहीं है, कैसे योग लग सकता है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तो पता ही नहीं उनको भगवान है कौन, नाम क्या है, फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। तो योग किससे लगाएंगे? भगवान उवाच मन मना भव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। इसलिए साधु संत महात्माओं ने अपनी साधना से अपने मन को शांत किया। भगवान का परिचय नहीं मिला, फिर भी साधना से भगवान को याद किया, शक्ति ली उससे। सहज योग तो मिला नहीं उनको, हठयोग से लिया। तो बाबा कहते भगवान उवाच मन मना भव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते स्टार है, प्रकृति के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पाया जा सकता, ब्रह्म लोक तो रहने का स्थान है। अच्छा कोई करके अंत पा भी ले, परंतु उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं है, परिचय नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। गाते भी हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, पतित पावन है। तो बाबा ने कहा तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो न सके। ज्ञान है दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति है रात। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, ना के पानी। यह सबको समझाना है, सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा परमात्मा का गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कोई हिसाब नहीं बनता। बाप ही आकर के सब को दुखों से छुड़ाते हैं। बाबा ने कहा जो मेले का गायन होता है, ये आत्मा परमात्मा के मेले का गायन है, कि जितना बड़ा आत्माओं का परमात्माओं से मिलन होता है, जितना ज्यादा, जितना बड़ा, 33 करोड़ आत्माएं जो भगवान से मिलती हैं, परिचय लेती हैं, तो सूक्ष्म में तो भगवान से मिलती हैं। चलो सभी सामने जा करके नहीं मिले होंगे, लेकिन सूक्ष्म में तो जिसके द्वारा परिचय मिला बाबा की सकाश, तो उनको भी मिली कि धरती पर भगवान आया, तो उनका परिचय, तो उनको तो भगवान से सकाश शक्ति तो मिलेगी। तो कितना बड़ा मेला हुआ आत्मा और परमात्मा का, जो एक साथ बैठकर इतनी आत्माओं को एक परमात्मा पढ़ाता है। कितना बड़ा मेला है। तो फिर बाबा ने कहा यह कोई हिसाब नहीं बैठा कि भगवान सबके अंदर है। बाप ही आकर के सबको दुखों से छुड़ाते हैं। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। कितनी रड़ियां मारते हैं, पूछो यह कब से करते आए हो? कहते हैं परंपरा से। फिर परंपरा कब से शुरू हुई? तो बाबा ने कहा जानते नहीं है। फिर पावन तो कोई हुए नहीं और ही पतित हो गए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान कोई कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती हैं। जीवन मुक्ति है अभी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। कितने सालों से मुरलियाँ लिखते हैं, कितनी डायरियां भर गई, कितनी किताबें बन गई, कितनी पत्रिकाएं बन गई,
उनमें कितने अनुभव भाई बहनों के आते हैं, तो भी इस ज्ञान का अंत नहीं। इतना बाबा ने कहा ज्ञान है। तो ये सब बाबा की मुरलियों का ही मनन चिंतन करके समझाते हैं, तो कितना ज्ञान बढ़ जाता है। तो कितनी पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती हैं। जीवन मुक्ति भी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। हाँ, कितनी दादियाँ दीदियाँ, कितनी क्लासें चलती हैं, कितने योग भट्टियाँ चलती हैं, सबके अनुभव अलग अलग है और सब सबका सुनते रहते हैं। जिसका जिसको अच्छा लगता है, समझ में आता है, वो उसका सुन लेते हैं। तो कितना बाबा ने कहा ज्ञान का विस्तार है। पहले भक्ति का विस्तार था तो भटक रहे थे मन बुद्धि से, अब ज्ञान का विस्तार समझ में आया तो एक परमात्मा से जुड़ते जा रहे हैं, अच्छी तरह से उसको समझते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझाकर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है, क्योंकि अब लास्ट वाली आत्माएं भी तो पढ़ रही हैं, तो ज्ञान तो अंत तक पूरा रहेगा। तो जैसे ही सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर बाबा ने कहा खेल पूरा होगा, फिर परमात्मा चला जाएगा, तो ज्ञान भी पूरा हो गया। जब बाप समझाकर पूरा करते हैं तो इम्तिहान पूरा हो जाता है। शुरू से समझाना भी बहुत सहज है। तो बाबा ने कहा शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो, गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है, कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म हैं, कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म था तो कोई लड़ाई आदि का नाम नहीं था, सुख ही सुख था। चक्र का राज भी बुद्धि में है, बच्चों को समझाया है। तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, दुनिया में और कोई भी रास्ता रचना को नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते, पॉइंट्स भूल जाती हैं। बाबा ने कहा अगर ज्ञान कितना भी सुन रहे हैं, धारणा नहीं करते, दूसरों को नहीं समझाते, तो जो सुना है उसको फिर भूल जाते हैं। सुनने के बाद याद आता है ये बात तो बाबा ने समझाई थी। जब कोई दूसरा समझाता है तो भी याद आता है कि हाँ ये बात तो समझाई थी। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा। पहला ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा तो दूसरी बात कैसे बैठेगी। दान देते जाएंगे तो खजाना बढ़ता जाएगा। बुद्धि भी खाली चाहिए ना, रोज रोज भरना है तो रोज सुनाएंगे खाली भी तो फिर भरेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, खजाना बढ़ता जाएगा। किसको कैसे समझाएं। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। जो सर्विस पर है उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो हैं ही, महारथी हुए जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं। नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उन्हों को ऐसा मिलता है। यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो समझते हो, बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण होता नहीं है, रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में इस समय की बात है, गुड़ियाओं का खेल है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, समझेंगे भी कोटों में कोई।
सैपलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल आएंगे। हिंदू धर्म में असुर देवी देवता धर्म के हैं। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता धर्म के, देवी देवता नस्ल के हो ना, देवी देवताओं को ही पूजते हो, पूजते भी देवी देवताओं को, तक उनके देवता धर्म के हो गए। देवता धर्म ही तुम्हारा है। पहले तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैपलिंग लगता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं। कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, बोलो भक्ति मार्ग में सब शास्त्र पढ़े हुए। सुने तो है ना, हर जगह साप्ताहिक हर जगह चलता रहता है, तो सुनते तो रहते हैं। ज्ञान में नहीं थे तो भक्ति की बातें सुनते थे। चलो कोई पढ़े हुए हैं और जो नहीं पढ़े तो उन्होंने सुनी तो है, परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं। तब तो तुम उनको बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। युक्ति से समझाओ तो समझेंगे जरूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा। बाबा ने कहा तुम समझाने लग जाओ तो बाबा आके अपना कार्य करा लेगा। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ये ऐसा देखने में आता है। बाबा ने एक एक बच्चे को तैयार किया है तो बाबा को जरूर सेवा करानी है। कब के लिए तैयार किया है, कब बाबा ने सेवा करानी है, वो ड्रामा जरूर कराएगा। लेकिन बच्चे तैयार तो रहें, अपने को साधारण ना समझें, अपने को ऐसा ना समझें कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही बन गए। तो बाबा ने कहा ये सोचें कि भगवान हमको तैयार कर रहा है। एक माँ बाप भी बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तब वो एक दुनिया के सामने आता है। तो भगवान भी तो अच्छे कार्य के लिए फिर अच्छे संस्कार, अच्छी पालना ज्ञान से ही करते हैं। ऐसा देखने में आता है कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है यह पद पाया है। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं। क्यों न मीठे बन जाएं, सर्वगुण संपन्न बनना है, यह है राजयोग। नर से नारायण बनने का अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, यह है चढ़ती कला का युग। बाकी सब है उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं कि मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनूं। क्या समझाते हैं बाबा कि मुझे याद करो, इस अंतिम जन्म में पतित नहीं बनूं, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुमने देहधारियों का कहना माना, तुम पतित बन गई। क्या एक जन्म अंतिम जन्म परम पिता परमात्मा का कहना नहीं मानेंगे? फिर तो बेहद का सुख भी पा नहीं सकेंगे। अगर कहना नहीं मानेंगे तो बाबा ने कहा तुम बेहद का सुख भी नहीं पा सकेंगे। बेहद का सुख माना सत्युग त्रेता का सुख। तुम यह जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूं। कई फिर सोचते हैं पता नहीं चल सकेंगे या
नहीं। तो बाबा कहते अभी बनो तो सही, पहले चलो तो सही, आगे कैसे चलना है, क्या करना है, बाबा कराएगा, बैठा है। कोई को अकेले को काम करना पड़े तो मुश्किल लगता है ना, लेकिन जब साथ में बैठा है सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला, तो फिर क्या चिंता है। तो बाबा ने कहा क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे, फिर तो बेहद का सुख नहीं पा सकेंगे। मैं बाबा ने कहा तुम ही अंतिम जन्म पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या, जो भगवान से वायदा नहीं करते, प्रतिज्ञा नहीं करते, पवित्र नहीं बनते। बाबा कहते हैं क्या भगवान की भी नहीं मानेंगे, बाप की भी नहीं मानोगे क्या। जो फूल बनने वाला होगा उनको तो झट तीर लगेगा, भाग्य में नहीं होगा तो। बाबा ने फिर उल्टा घड़ा किसके लिए कहा, इतनी बाबा ने समझाई, इतनी बातें भगवान बैठ खुद कह रहा है, फिर भी नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो जैसे कि बाबा ने कहा भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा, ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कहेंगे मार्ग तो बहुत सहज है, पर उन तो खुद कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ महिमा की औरों की, बाबा ने कहा सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है, परंतु तो खुद चलना नहीं है। दूसरों को कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कई हैं जिन्होंने औरों को चला दिया, बहुत अच्छा कह के दूसरों को चला दिया, और खुद पीछे लौट गए, वहीं की वहीं है। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मत सोचो कि जिसने हमें ज्ञान में चला दिया हम वही हमारे लिए सब कुछ है, उसको ही फॉलो करें। क्या पता जो चलाने वाला है वो भी ढंग से चल रहा है वा नहीं, उसको भी फॉलो मत करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ महिमा औरों की करेंगे। बाबा ने कहा सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है, परंतु चलना नहीं है खुद। इससे क्या हुआ, कहेंगे तकदीर में नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे। कहेंगे हमारी तकदीर में कहाँ है, हमारे भाग्य में कहाँ है। फिर कहेंगे हमारे पास फुर्सत कहाँ है, टाइम ही नहीं है। तो कहाँ आएंगी ऐसी आत्माएं। बाबा ने कहा एक दिन भी ज्ञान सुना है तो जाएंगे तो सही सत्युग में, लेकिन प्रजा में आएंगे। परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए, हजारों को सुनाना पड़े। अगर राजा बनना है तो हजारों को सुनाना पड़े, ऐसे। तो बाबा ने कहा ऐसे तो प्रजा में चले जाएंगे, परंतु बच्चों को खुद सर्विस का शौक होना चाहिए, हजारों को सुनाना पड़े बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए। तो बाबा ने कहा माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है,
कहते भी है ना, परेशान है, दुखी है। क्यों है परेशान? क्योंकि रावण के वर्षे को बाबा कहते हैं हाथ लगा देते हैं। हाथ नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। रावण के वर्ष बाबा ने कहा बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान, कई बार बाबा की बातें समझ में नहीं आती, नहीं लगती, मुश्किल लगती। कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? तो बाबा ने कहा बेहद का सुख पाने के लिए बाप की राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेव करने वाले, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले, हलचल में अचल भव। सेफ रखने वाले, हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही हैं। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर, अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। अगर बाबा से बुद्धियोग टूट रहा है, बुद्धि हलचल में आ रही है, मन भटक रहा है, तो ये सब क्या है? उल्टा घड़ा कर दिया माया ने, उल्टी बातें बुद्धि में बैठा दी। बाबा की अच्छी बातें श्रीमत वाली तो अंदर जाती नहीं है, पर उल्टी बातें तो बहुत जल्दी चली जाती है। तो क्या करो? बाबा ने कहा अचल, हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो। सतो प्रधान माना उमंग उत्साह वाले संकल्प, ऊंचाई, सेवा की, आगे बढ़ने के संकल्प। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। जो दादियों के संकल्प थे, जो बाबा के संकल्प थे, आज सब साकार हो रहे हैं। जो उन्होंने मेहनत की थी, आज सब साकार हो रही है। तो बाबा ने कहा अगर ब्राह्मणों के संकल्प श्रेष्ठ होंगे, शुद्ध महान होंगे, वो भी साकार होंगे। लेकिन ब्राह्मण ही क्या करते हैं? संकल्पों को करने के बाद फिर सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो रोक देते हैं। कार्य हुए पड़े को भी रोक देते हैं संकल्पों से। पहले संकल्प आया कि ये करना है, दूसरा संकल्प आया कि होगा या नहीं होगा, तो क्या किया हमने? जो होने वाला कार्य है उसको भी रोक दिया। तो आज बाबा ने कहा क्या करना है?
खजाने को भरना है, भरेंगे जब जब विचार सागर मंथन करेंगे। और सुख जीवन में जब आएगा जब बुद्धि को स्वच्छ सतो प्रधान बनाएंगे। ओम शांति।